Assalamualaikum. As you all know, my name is Jamil Ahmed. After a long time, I'm going to record the chemistry lectures of class first year. So, students, I hope you all are good and well with your studies. So, today we have started the first chapter of the class first year chemistry, which is known as the stoichiometry. Student, आज हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. केमिस्ट्री ये जो न्यू टेक्स्ट बुक है 2022 की जो एडिशन है हमारे पास केमिस्ट्री में, स्टोइचियोमेट्री जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है. तो स्टोइचियोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोइचियोमेट्री में जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब लेक्चर्स में मौजूद है आपके पास. मोल, एवोगाड्रो नंबर, फार्मूला मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो आप उनको भी देख लें. सो स्टूडेंट, आपके पास है वर्ड स्टोइचियोमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोइचियोमेट्री है ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, मींस के यूनानी जबान की दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है. एक है हमारे पास स्टेचियो. स्टेचियोन हम कहते हैं एलिमेंट्स को. एलिमेंट्स यू ऑल नो वेरी वेल कि भाई हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री की जो बैकबोन होते हैं वो है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल इज कंप्राइज्ड ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें 92 नेचुरल, 26 आर्टिफिशियल. तो उस हिसाब से हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री. स्टेचियोन मींस के एलिमेंट्स, वर्ड मेट्रॉन मींस के मेजरमेंट. इस एलिमेंट्स की मेजरमेंट को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि एलिमेंट्स को कहाँ पे मेजर करेंगे. जैसे थर्मोमीटर है, हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. इसी तरीके से स्टोइचियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे एलिमेंट्स की यूजेज होती है वहां पे हम उनको मेजर करते हैं. तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन है एक हमारे पास. केमिकल रिएक्शन को कहते हैं द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन को हम शो करते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए. केमिकल इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स होते हैं. रिएक्टेंट वो जो आपस में रिएक्शन करें और जो हमें मिलके जो आपस में रिएक्शन करके बना के मिले उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं. प्रोडक्ट्स मींस कि हमें कोई चीज मिले रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स में, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की है उतनी अमाउंट प्रोडक्ट की है. मतलब जो अमाउंट के बारे में इनकी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है एलिमेंट्स की रिएक्टेंट के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसे हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं. तो लिहाजा स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स है हमारे पास. केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन. अच्छा बेटा, केमिकल रिएक्शन को हम शो करते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए. केमिकल इक्वेशन को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. मींस के द फार्मूला, the way the equation which represents the chemical reaction is known as the chemical equation. chemical equation में दो चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम थर्ड एरो को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास दो है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स दो सब्सटेंस which react together, जो आपस में रिएक्ट करते हैं. आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड, उसे भी हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स कहते हैं. उसके बाद है प्रोडक्ट्स which are formed, जो हमें बन के मिले as result of reaction of reactants. मतलब रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में जो हमें मिले हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. जैसे राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने प्रोडक्ट कहते हैं. अब जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मींस क्या चीजें आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेंगे हमें, मतलब के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके दूसरे एलिमेंट्स बना के देते हैं. जैसे एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स, मतलब इनकी जो मेजरमेंट है हमें उसे स्टोइचियोमेट्री. तो मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हैं. आप तो थाउजेंड्स डेफिनेशंस भी खुद बना सकते हैं. मेन चीज है कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना. पहली डेफिनेशन बेटा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. अब क्वांटिटी क्या है, जिसे आप कहते हैं अमाउंट, मतलब मिकदार. अमाउंट में जब हम बात करें, क्वांटिटी में बात करें, किसकी क्वांटिटी बेटा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में जब आप बात करेंगे तो आप उसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं. मतलब के रिएक्टेंट्स कितने थे और प्रोडक्ट्स हमें कितने मिलके बन के मिले, कितने ग्राम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने ग्राम्स, मतलब मेजरमेंट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे आप स्टोइचियोमेट्री कहते हैं. मेजरमेंट मतलब कि पैमाइश, किसी चीज को मेजर करना, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, इसी तरीके से अब हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं. उसके बाद है
स्टडी अबाउट कैलकुलेशंस किसके बारे में? ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के जहन में, तो सर केमिकल रिएक्शन में अमाउंट को कैसे मेजर करेंगे? बिल्कुल बेटा, अमाउंट को मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनकी मास कितनी है, इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनमें एवोगाड्रो नंबर्स क्या हैं, और वॉल्यूम इनकी क्या है, कितने डीएम क्यूब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कितने डीएम क्यूब हमारे पास प्रोडक्ट बन के मिल रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। लेकिन इसके 3 अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मींस के जो हमारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 3 रूल्स को फॉलो अप करेंगे तभी वो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशंस में आते हैं। फर्स्ट अजम्पशंस, ऑल द रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फॉर सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपके पास रिएक्टेंट के साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के साइड पे आपके पास कार्बन 1 है, तो प्रोडक्ट के साइड पे भी आपके पास कार्बन सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन की, वहां पे भी ऑक्सीजन, मींस के जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने प्रोडक्ट्स, जितने मोल्स रिएक्टेंट के उतने मोल्स प्रोडक्ट के, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट के उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोडक्ट के। उसके बाद है नो साइड रिएक्शन अकर्स। जैसे कि साइड रिएक्शन कैसे? साइड रिएक्शंस, मैकेनिकल लॉसेस, कुछ एरर्स की वजह से लॉस हो जाना, तो साइड रिएक्शंस हमारे स्टोइकियोमेट्री में काउंट नहीं होंगे। जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है उसमें ही बात क्लियर है, अगर कार्बन 1 है तो प्रोडक्ट के साइड में भी कार्बन 1, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो वहां भी ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। इसकी साइड रिएक्शन हो सकती है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने, ये साइड रिएक्शन है, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है कंप्लीटली प्रोडक्ट में हमें चाहिए। और ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस के अगर 12 ग्राम कार्बन की मास है, 32 ग्राम ऑक्सीजन की मास है, ये दोनों मिलके इन दोनों की मास को ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे भी 44 ग्राम मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तभी ये स्टोइकियोमेट्री कहलाती है, अदरवाइज ये स्टोइकियोमेट्री में नहीं आती। होप के आप लोगों को समझ आ गया होगा। लिंक में जो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, कोई भी आपको किसी भी किस्म की क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।